दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एब्सोल्यूट फॉर्मूले के बारे में। बेसिकली एब्सोल्यूट फॉर्मूले का तब यूज होता है, मान लीजिए आपकी कोई वैल्यू माइनस में है, अब माइनस की वैल्यू को आपको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो हम वहां पर एब्सोल्यूट फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है कि कभी कभी हम किसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो वो केवल प्लस की वैल्यू पर ही अप्लाई होता है, माइनस पर अप्लाई नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले एब्सोल्यूट फॉर्मूले से उसको कन्वर्ट करना है माइनस से प्लस में, और उसके बाद हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि इसको आपको कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ये डेटा लिया है। सबसे पहले है सीरियल नंबर, इसके बाद मैंने अमाउंट 1 में कुछ अमाउंट डाल लिए हैं, अमाउंट 2 में कुछ अमाउंट डाल लिए हैं। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। देखिए चलिए मैं लगाता हूँ फॉर्मूला इक्वल टू दिस माइनस दिस। इस अमाउंट में से मैंने इस अमाउंट को घटा दिया है और मैं इसको करता हूं नीचे तक ड्रैग। तो यहां पर आप देखेंगे ये माइनस के अंदर वैल्यू आ गई है। माइनस में इसलिए है क्योंकि ये अमाउंट बड़ा था, ये अमाउंट छोटा था। तो देखिए कुछ वैल्यू जो है वो हमारी माइनस में आ गई है। अब हमें कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमारा रिजल्ट कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, वो प्लस में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट और उस नंबर पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहां पर ये मांग रहा है नंबर, तो इस सेल पर हम क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसके बाद हम इसको करते हैं ड्रैग नीचे तक। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारी माइनस में वैल्यू थी वो हमारी प्लस में कन्वर्ट हो गई है और जो प्लस में थी वो ऑलरेडी प्लस में आ गई है। तो इस तरह से हम अपने माइनस वाले अमाउंट को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी हमें जरूरत कहां पड़ती है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई रिपोर्ट बना रहे होते हैं और जो अमाउंट का डिफरेंस है वो हमें वहां पर फॉर्मूले की हेल्प से वहां पर एंटर करना है, लेकिन जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू वहां पर माइनस में शो करती है। जैसे कि देखिए मैं आपको यहां पर बनाकर दिखाता हूं। यहां पर हम एक छोटा सा लिखते हैं सेल्स अमाउंट और यहां पर मैं वैल्यू डाल देता हूं, मान लीजिए 5000। लेकिन इसका जो परचेज अमाउंट है वो हमारा सेल्स अमाउंट से ज्यादा है, यानी कि एक तरह से हमारा लॉस है। ओके, तो यहां पर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं इक्वल टू सेल्स माइनस परचेज, तो हमारा प्रॉफिट आता है। लेकिन यहां पर प्रॉफिट की जगह हमारा 1000 रुपए का लॉस हो गया है। तो यहां पर मैं लिखना चाहता हूं द डिफरेंस अमाउंट इज रुपीज इतने। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर मैं इसको पहले कलर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे द डिफरेंस अमाउंट इज रुपीज, स्पेस देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंड का सिंबल लगाएंगे और हम इस सेल पर क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहां पर इसने क्या किया है, लिख दिया है द डिफरेंस अमाउंट इज रुपीज 1000। लेकिन यहां पर हम चाहते हैं माइनस में ना आए, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे या फिर हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो दोनों में आपको लगाकर दिखाता हूं। सबसे पहले इसको डबल क्लिक करते हैं यहां पर, और ये जो एंड के बाद J5 है इससे पहले हम लिखेंगे ABS ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में जाकर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरह से ये प्लस में आ जाएगा। और अब मैं चाहता हूं कि यहां पर ना लगाकर मैं इसमें लगा दूं, तो इसको हम यहां पर डिलीट कर लेते हैं। इसको ये हमने डिलीट कर लिया है, लास्ट में जाकर हम इसको भी डिलीट कर लेते हैं, एंटर। और हम इसको यहां पर डबल क्लिक करेंगे और यहां पर इस फॉर्मूले से पहले लिखेंगे ABS ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में जाकर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देखिए यहां पर भी ये प्लस में आ गया है और जब यहां पर ये प्लस में है तो यहां पर ऑलरेडी प्लस में आना ही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं द डिफरेंस अमाउंट इज रुपीज 1000, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल डिफरेंस का अमाउंट यहां पर लिखना था। तो इस तरह से हमें अपनी रिपोर्टिंग में जरूरत पड़ती रहती है कई जगह पर, जहां पर हमें उसको प्लस माइनस नहीं देखना होता है, केवल हमें डिफरेंस का अमाउंट वहां पर लिखना होता है। या परसेंटेज हो सकती है या कुछ और चीजें हो सकती हैं। अगर आपको माइनस सिंबल को प्लस में करने की जरूरत पड़ती है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा फॉर्मूला, एब्सोल्यूट फॉर्मूला ABS। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आप अपने यूज के अकॉर्डिंगली इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।